5G नीलामी प्रक्रिया में अदानी समूह की एंट्री से अब महीने के अंत में होने वाली नीलामी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। नीलामी में अब एयरटेल और जियो के साथ अदानी समूह का दबदबा भी रह सकता है। हालांकि अदानी समूह ने साफ कर दिया है कि स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल टेलीकॉम सेवाओं में नहीं करेंगे। अदानी समूह स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अपने हवाई अड्डे, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक और बिजली केंद्रों में निजी नेटवर्क मुहैया कराने में करेंगे। सर, टेलीकॉम में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अदानी का आना ही, इस समूह का आना ही क्या स्पेक्ट्रम नीलामी में कई फेरबदल कर सकता है? आप कह सकते हैं कि टेलीकॉम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अडानी टेलीकॉम में आ रहे हैं, ये बात क्लियर है। अब यहाँ दो तरीके की व्याख्याएं हमें दिखाई देती हैं, इंटरप्रिटेशन दिखाई देते हैं। एक ये कि क्या पब्लिक टेलीफोनी में, यानी जो सार्वजनिक टेलीकॉम नेटवर्क हैं, जहाँ जियो और एयरटेल जैसी कंपनियाँ अपनी सेवाएँ दे रही, वहाँ अडानी समूह उनसे कंपटीशन करेगा? नहीं, अडानी समूह ने इस बात से इनकार कर दिया है। लेकिन वो जो प्राइवेट नेटवर्क हैं, जो कॉर्पोरेट नेटवर्क है, उस बाजार में आ रहा है, और वहाँ आना, वहाँ तक रुक जाना जियो और एयरटेल के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 5G के पहले टारगेट्स कॉर्पोरेट्स हैं, महंगी सर्विस होगी, और ये इस बाजार में जो प्रतिस्पर्धा आ रही है, उसमें अडानी के अलावा बाकी भी लोग आएंगे। उसकी सीधी चुनौती, उसका सीधा दबाव हमें 5G कंपनियों पर दिखाई देगा, मौजूदा कंपनियों पर दिखाई देगा जो 5G का लाइसेंस लेंगे। और जो अच्छा पैसा देने वाला, अच्छा रेवेन्यू देने वाली क्रीम है बाजार की, उसकी स्किमिंग होने का खतरा है। और इसके बाद जो 5G में बचे हुए लोग होंगे, वो उनके आरपूस कम होंगे। 5G को लाने का पूरा उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों का, या इसमें स्पेक्ट्रम खरीदने का मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि वो उन्हें अच्छे कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, जहां उन्हें अच्छा रेवेन्यू मिलेगा और बेहतर कंजम्पशन होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि अडानी समूह ने कम से कम बाजार में जो एक ऐसा हिस्सा जिसे पहली बार टेलीकॉम में आने की इजाज़त दी गई थी, छूट दी गई थी, उस हिस्से को काफ़ी गरमा दिया और अब वहाँ एक बड़ा प्लेयर आ गया है जो कम से कम नॉन पब्लिक मोबाइल फ़ोन में नहीं, लेकिन प्राइवेट या कैप्टिव नेटवर्क्स में अडानी सक्रिय होगा। दूसरी चीज़ ये कि अडानी के आने से स्पेक्ट्रम के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि कंपनियों के दबाव के कारण सरकार ने स्पेक्ट्रम प्राइसेस कम किए थे। जियो और एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां इस बात पर दबाव बनाए हुए थी कि स्पेक्ट्रम सस्ता दिया जाना चाहिए। अब बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है और इसलिए स्पेक्ट्रम की प्राइस बढ़ेगी, इस बात की संभावना है, और उसका असर हमें मौजूदा कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। और इससे जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई दे रही कि यह प्रतिस्पर्धा बाजार में स्पेक्ट्रम की महंगाई बढ़ाएगी अगर सरकार ने स्पेक्ट्रम का प्राइस कम नहीं किया, और इससे 5G में सेवा महंगी भी हो सकती है, क्योंकि जो प्रमुख कंपनियां हैं उनका इशारा जिन ग्राहकों पर था, उस ग्राहकों की पाई में, उस ग्राहकों के केक में हिस्से के लिए कई बड़े समूह सामने आ गए हैं।